समय महाराज कश्यप की पत्नियां हैं। कश्यप जी से हमने विनती की महाराज अदिति को तो आपने संतान दे दिया, परंतु मैं बांझ हूं, मुझे भी संतान चाहिए। महाराज कश्यप ने बहुत समझाया कि देखो देवी, सायंकाल का समय है, इस समय रुद्र अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, इसलिए ये समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। परंतु माता अदिति के सामने महाराज कश्यप की एक न चली और अंत तो गर्भवती हो गई माता अदिति। दिति को बताया महाराज कश्यप ने कि देवी दिति, तुम्हारे गर्भ में जो बालक हैं वो सारे संसार को कष्ट प्रदान करने वाले होंगे, देवताओं के दुश्मन होंगे। दिति को जब ऐसा पता चला तो मैया दिति ने उनको जन्म न देने का फैसला कर लिया। 100 वर्षों तक गर्भ में ही उनको रखा, परंतु माता दिति के गर्भ से ऐसा तेज प्रकाशित होने लगा कि सारा ब्रह्मांड जलने लगे। सारे देवता श्री हरि की शरण में पहुंच गए। त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो। बोले किससे करें? तो देवता कहते हैं हमें पता नहीं। तब भगवान श्री हरि ने उनको बताया, घबराओ नहीं, ये मेरे ही पार्षद हैं जो इस समय माता दिति के गर्भ में मौजूद है। सरकारियों ने श्राप दिया था जय और विजय को। एक बार स्वर्ग में गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो छोटे छोटे बालक सरकारी 5 वर्ष की अवस्था, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, हजारों साल के हो गए, लेकिन वो 5 से 6 वर्ष के कभी होते ही नहीं। छोटे छोटे नन्हे बालक जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों ने लाठी दिखा दी, प्रवेश वर्जित है। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस हो जाओ। भगवान ने खटपट सुनी तो तुरंत आकर के माफी मांगी सनकादियों से, ये मेरे पार्षद और मैं इसका दोषी। वही पार्षद जो श्रापित थे 3 जन्मों के लिए, वही माता दिति के गर्भ में पधार गए थे और समय आने पर सकुशल उनका जन्म हुआ। बड़े भैया का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और छोटे भैया का नाम हुआ हिरण्याक्ष। जैसे ही पैदा हुए, वर्णन तो ऐसा आता है कि हिरण्याक्ष जब मुकुट पहनता था तो स्वर्ग के दरवाजे पर वो मुकुट टकराता था, इतना विशालकाय। हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, परंतु इसकी खुजली कहां पर मिटाएं? चल पड़ा ब्रह्मांड में विजय करता हुआ। सारे स्वर्गलोक में डंका बजने लगा, सारे देवी देवता कंदराओं में जा करके बैठ गए। लेकिन लड़ू तो लड़ू किससे? जल में प्रविष्ट हो गया, वरुण देवता को ललकारने लगा, क्योंकि देवताओं में सबसे बलशाली वरुण देवता। वरुण देवता ने कहा कि भैया, हम भी जब जवानी में थे इसी तरह खुजली हमें भी हुआ करती थी, बुढ़ापा आ गया, इसलिए आप किसी दूसरे को तलाश लो और किसी तरह से उनसे अपना पीछा छुड़ा कर वरुण देवता आसमान में नारद जी महाराज नारायण नारायण की धुन लगाते हुए चले जा रहे थे। तुरंत हाथ में पकड़ लिया, है बाबा ये नारायण नारायण ही करता रहेगा कि कुछ आता जाता भी है? क्या करे महाराज? बोले लड़ना वड़ना आता है क्या? बोले महाराज लड़ना तो नहीं आता, परंतु लड़ाना खूब अच्छी तरह से आता है। तो फिर हमारी कोई जोट का दो। बोले ऐसी जोट वाला बताएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। तो क्या करें? बोले इस धारा का हरण कर लो, कोई ना कोई आएगा। हरण कर लिया और उधर बारह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट होकर के धरा देवी को अपनी डाढ़ों में दबाया। पीछे से हिरण्याक्ष गदा का प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान तब तक उससे नहीं बोले जब तक भूदेवी को यथा स्थान स्थापित नहीं कर दिया। पीछे से तमाम तरह की गालियां देता है, ऐ खरगोश मुझसे युद्ध कर। भगवान भी कहते हैं कि देखिए ग्राम सिंह, ये संस्कृत की गालियां। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते। अब किसी व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कितनी मीठी गालियां,
कि आइए आइए ग्राम सिंह बैठिए, तो उसका सीना फूल जाएगा कि हम तो ग्राम सिंह हैं। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि इसने हम मेरे को कुत्ता कह दिया। तो बोले कि हम तो वनगोचर हैं, परंतु आप जैसे गांव के कुत्तों के लिए तुम्हारे लिए भारी बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। महाराज हिरण्याक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि प्रभु की गदा छूट कर गिर गई। आसमान से देवता देख रहे थे, कांपने लगे। कहते हैं कि प्रभु जल्दी इस दुष्ट का वध करिए, अगर सायंकाल हो गई ना, दिन डूब गया, तो दिन डूबने के बाद राक्षसों का बल दोगुना हो जाता है, फिर इससे लड़ना आपके बस का काम नहीं है। भगवान देख रहे हैं, देख देख के हंस रहे हैं कि वाह, ये हम पर भी संदेह कर रहे हैं। अरे एक जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाने से सारा संसार विलय हो सकता, अभी भी कोई विश्वास नहीं। भगवान लड़ते लड़ते एक जोरदार का तमाचा दिया कान के नीचे, धड़ाम दी से खून वमन करता हुआ हिरण्याक्ष धरती पर गिर गया और गोविंदाय नमो नमः। परंतु देवताओं को विश्वास नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतना बलशाली जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने वश में करके रखा हुआ है, इतना जल्दी एक तमाचे में इसका राम नाम सत्य हो जाएगा क्या? परंतु जब काफी देर तक नहीं उठे हिरण्याक्ष महाराज, तो देवताओं ने सोचा कि शायद हार गया, तो स्तुति की जाए। भाई भगवान ने बहुत बड़ा काम किया है। तो कुछ देवताओं ने कहा कि भाई एक बात सुन, स्तुति तो की जाए, फिर मान लो गलती से जिंदा रह गया, सांस बांधे पड़ा हो, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्तुति भी करो कि कदाचित वो जिंदा भी हो तो बुरा न लगे। तो देखिए कैसे स्तुति करते हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तस्यैषुते ऋषभः पदाहते, मुखं प्रपश्यन्तनुमुत्सर्जः। प्रभु अनंत काल तक जब संत समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, फिर भी आपका दर्शन उनको सुलभ नहीं होता। परंतु ये कितना भाग्यशाली है कि आपके हाथों से मरा तो, परंतु इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपका दर्शन करती जा रही है। कितना भाग्यशाली है। देवता भगवान ने सोचा ये हमारी स्तुति गा रहे हैं कि इसकी स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने जब देवताओं की मनोस्थिति को समझा तो तुरंत उस पर पाद प्रहार कर दिया, उलट गया एक तरफ। तब देवताओं को ये हुआ कि नहीं, अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तब खुल करके स्तुति की कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, स्थितौ गृहीत्वा मलमूत सत्त्वे, दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन् तुद, त्वत्पाद भक्त्या वयमी स्मृता। बड़ी दिव्य स्तुति की भगवान की देवताओं ने। इस तरह से वामन भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। आइए मनु महाराज की 3 बेटियों में से सबसे पहले बेटियों का वर्णन किया जाएगा और बाद में बेटियों का वर्णन किया जाएगा। हर जगह आपको यही आगे मिलेंगे, बेटियां ही बेटियां। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो हम मध्यम पुत्री माता देवहूति का आपको बड़ी संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। मैया देवहूति का पाणी ग्रहण महाराज कर्दम ऋषि के साथ में हुआ।
ये विवाह पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के किया गया। पुत्रिका धर्म से कहते हैं कन्या की जो पहली संतान होगी उस पर मातृ पक्ष का अधिकार होगा। महाराज करदम जी के द्वारा देवहूति मां के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म होने के बाद करदम महाराज वन को जाने के लिए तैयार बोले देवी अब हम वन को चलेंगे। माता देवहूति ने कहा कि महाराज ये बेटियां हैं, मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। तब महाराज करदम को याद आया कि भगवान ने मेरे से वचन दिया था कि करदम मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा, इसलिए फिर से रुक गए और कालांतर में माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल साक्षात नारायण प्रभु का अवतार है। बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया है अपनी मां को। माता देवहूति प्रश्न करती जा रही है और भगवान कपिल उनको उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हैं। सभी उपदेश देने के बाद माता देवहूति ध्यानमग्न होकर के बैठ गई। जहां पर महाराज कपिल भगवान कपिल गंगा सागर के मध्य में विराजमान हो गए और वहीं पर माता देवहूति समाधिस्थ होकर के जल के रूप में परिणित हो गई, जिसे आज भी हम गंगा सागर के रूप में जानते हैं। बोल गंगा मैया की जय। अरे बहती है गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे वो गंगा के तीरे, लहर धीरे धीरे वो गंगा के तीरे बहती है गंगा की लहर धीरे धीरे, बहती है गंगा की लहर धीरे धीरे, 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 बोलिए गंगा मैया की जय। हमारा सरल होना जितना कठिन है उतना भगवान का मिलना कठिन नहीं। भगवान का मिलना सरल है परंतु हमारा सरल होना कठिन है। हम सरल ही नहीं हो पाते। एक भक्त की मैंने बात सुनी थी, बड़ा ही सीधा साधा था। केवट जाति का था, बड़ा ही भोला। भगवान के अलावा वो किसी को जानता ही नहीं। अगर कोई पूछता कि अरे बोले भैया वो बात कैसी है, तो सिर्फ यही कहता कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, भगवान को जानता। नानक जाने नहीं वह जाने न जाने, भगवान के अतिरिक्त वो किसी को जानता ही नहीं था। सारे गांव में भोला प्रेत केवट जाति का,
भोला के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। कलिकाल की सच्ची घटनाएं हैं। और वृंदावन में एक संत घूमा करते थे जिनको लोग कहा करते थे जज साहब वाले। तो हमने पूछा कि भाई इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो संतों ने बताया सभी बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो लोग कहा करते थे कि जज साहब आ रहे। हमने पूछा भाई इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो लोगों ने बताया कि ये संत अब हो गए हैं। पहले ये दक्षिण भारत की एक छोटी सी जगह थी जहां पर ये जज हुआ करते थे। उस गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री जवान हुई, बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ के साहूकार से आप कर्जा ले लो, बहन का विवाह कर दो, उसके बाद हम लोग कमाएंगे, आप साहूकार का कर्जा दे दीजिएगा। भोला ने जाकर के साहूकार से जो ब्याज दर तय थी कर्जा ले लिया और अपनी पुत्री का विधिवत विवाह संपन्न किया। बेटी विदा हो गई और बेटा कमाने के लिए चले गए। भोला के पास कोई नहीं था, तो भोला भी रघुनाथ जी का मंदिर था पास में, तो भगवान के मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में अपना रहने लगे। भगवान के सिवा वो व्यक्ति किसी को जानता ही नहीं। कोई भी पूछता, अरे भैया बोले वो बात क्या है? बोले मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने सो रघुनाथ जी। नान्यम जानी नहीं जानी न जान। परंतु भोला भी सबके ममता ताग बटोरी
मम पद मनहि बांध पर डोरी। सबकी ममता ताक बटोरी एक तरफ रख दी सबकी और रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के रहने लगा। बेटों ने पैसा कमा करके भेजा, केवल सेठ जी के पास पहुंचा, जो ब्याज बनी मूल घर बना सब कुछ दे दिया। सेठ जी ने भी वही में लिख दिया कि पाई पाई से इसका कर्जा चुकता। एक रसीद भी लिख करके दे दी कि ये ले भाई रसीद। ये पकड़ अपनी रसीद देख लिया क्या लिखा है। भोला ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, अनपढ़ था, पढ़ा था नहीं, जो भी जाने रघुनाथ जी जाने। सेठ का मन खराब हो गया, इसे कुछ पता नहीं, इसे तो दोबारा भी लिया जा सकता है। बोले भोला जाके एक लोटा पानी लेके आ। भोला पानी लेने चला गया। सेठ ने वो रसीद छिपा ली, फाड़ते तो सब हो जाता। दूसरी सादी सी रसीद जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, पानी लेकर के भोला आया। भोला को रसीद दे दी। भोला ये ले अपनी रसीद ले जा। भोला उसी को रसीद समझे था, वो लेकर के आया, रघुनाथ जी के चरणों में रखा और जाकर के उसको अंदर रख दिया। सेठ जी ने समय आने पर मुकदमा कर दिया कि भोला ने हमसे कर्जा लिया था, चुकाया नहीं और कह रहा है मैंने चुका दिया। तारीख पड़ी, वही जज जो संत हो गए उन्हीं की अदालत में भोला को जाना पड़ा। जज साहब ने बुलाया, क्यों तुमने कर्जा लिया था? बोले हाँ साहब। तो क्या दिया? बोले हाँ साहब, ये लीजिए रसीद। वो जब रसीद जज साहब ने देखी तो जज साहब ने कहा कि ये तो भाई कोई प्रमाण नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो भोला रोने लगे। बोले साहब मैं तो इसी को रसीद समझता। जज साहब ने कहा भाई रो नहीं, ये बताओ कि जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया तो सेठ जी और तुम्हारे अलावा कोई और था? तो भोला जो उसका स्वभाव था उसी स्वभाव में बोला कि जज साहब मैं सत्य कहता हूं कि जब मैंने सेठ जी को पैसा दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई गांव के होंगे, तो जज साहब ने कहा चलो ठीक है अगली तारीख में आना। और जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी गांव में सम्मन लेकर के पहुंचा, रघुनाथ जी को ढूंढे। संयोग से उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। परेशान हो गया चपरासी, तो किसी ने कह दिया कि भाई रघुनाथ नाम का तो कोई यहाँ नहीं रहता, परंतु रघुनाथ जी का एक मंदिर अवश्य है। तो चपरासी ने कहा कि चलो उसी को बताओ। तो मंदिर का जब रास्ता बता दिया गया, चपरासी पहुंचा। मंदिर के दरवाजे पर पुजारी जी बैठे हुए थे। चपरासी ने वो सम्मन पकड़ा लिया। पुजारी जी ने भी साइन कर दिया कि जब प्रभु ने मंगा ही लिया है तो हम काहे को वापस करें। पुजारी जी ने जाकर के वो सम्मन प्रभु के चरणों में रख दिया और रोने लगे। प्रभु आज तक आपको तरह तरह की पोशाकें आई, तरह तरह के भोज्य पदार्थ आए होंगे, परंतु सरकार सम्मन आज पहली बार आया है। परंतु एक विनती है कि आप जाना जरूर, क्योंकि उस गरीब का आपके सिवाय संसार में कोई नहीं। अब केवट आया तो पुजारी जी ने डांट पिलाई, क्यों तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा लिया? तो केवट ने कहा कि भाई हमने कोई गलत थोड़ी कहा है। अरे रघुनाथ जी तो हमारे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैंने कौन सी झूठ की बात कह दी? पुजारी जी ने सोचा कि बात तो ठीक कर रहा है। पुजारी जी ने कहा कि सब भोला देख तेरी तारीख कल है। बोले हाँ। बोले तू आज ही चला जा, आज ही चला जा
अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। भोला चला गया। पुजारी जी उस दिन सुबह 2 बजे जग गए और जाकर के स्नान कर करके प्रभु को स्नान करवाया। सुंदर सा वस्त्र रखा सामने। बोले सरकार, जो आपको पोशाक अच्छी लग रही हो पहन, परंतु जाना है क्योंकि उस गरीब का आपके सिवा कोई नहीं। और भोला इसी भाव में मस्ती से चला जा रहा था कि प्रभु बिन संकट कौन निवारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में जाऊंगा के द्वारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, संकट इसी मस्ती के साथ जीवन चला जा रहा है। इधर पोशाक पहना करके पुजारी जी ने रघुनाथ जी को तैयार कर दिया। अनुनय विनय करने लगा, प्रभु जाना करो। अदालत का समय हुआ। चपरासी ने आवाज लगाई तो भोला हाजिर। बोले भोला, रघुनाथ कहाँ है? तुम्हारा जो गवाह है रघुनाथ जी कहाँ है? बोले सरकार यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। परंतु फिर भी जज साहब को ये बात समझ में नहीं आई। चपरासी को आदेश दिया, जज साहब ने आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही 3 बार आवाज लगाई तो रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा कि हाथ में एक छड़ी भी है। एक वृद्ध सा व्यक्ति, चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी कमर, और इशारा करता है आ रहा हूं। जब साहब ने देखा, सेठ जी ने देखा कि ये कौन है, ये कब कहां से आ गया भाई? कि चाल लपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी कमर, दुपटी फटी सी एक शीश धर धाए है। फटा हुआ गौछा बांधे हुए, हाथ माही छड़ी और गले में है तुलसी की माल, माथे पर रोली चारु चंदन लगाए। बिल्कुल वृद्धावस्था में साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, बाहर से चपरासी के साथ में चले आ रहे हैं रघुनाथ जी। आज रघुनाथ जी गवाह बन आए, आकर के खड़े हो गए। जज साहब की तरफ कंपन करते हुए हाथ। जज साहब ने पूछा कि जब भोला ने पैसा दिया था तो आप थे? बोले हाँ सरकार मैं था। और सेठ जी ने रसीद भी लिखी थी। सेठ जी को यही रखा जाए। इनके बैठक में जो 3 अलमारियां हैं, 3 अलमारियों में से जो मध्य की अलमारी है उसमें 32 नंबर की बही रखी हुई है और वो रसीद उसी बही में लगी हुई है। सेठ जी को वहीं रखा गया। अरे अंतर्यामी है भाई। सेठ जी को रखा गया, वो बही मंगाई गई, रसीद सुरक्षित मिल गई। सेठ जी को सजा। अब सेठ जी को सजा हो गई। जज साहब ने सोचा इतने वर्ष हो गए मुझे फैसले करते करते, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा।
भोला को बुलाया। भोले ये बताओ ये रघुनाथ जी रहते कहाँ? भोले ने कहा कि सरकार वहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले सरकार जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहाँ हम रहते हैं। कोई समझ में नहीं आया आखिर तो क्या ये, अरे बोले सरकार ये वही है, इनका मंदिर है। अच्छा अरे लगते तो नहीं है ऐसे ये मंदिर बनवा सकते हैं? ऐसी जर्जर अवस्था है इनकी, तो क्या मंदिर इन्होंने बनवाया है? बोले सरकार बड़ा कठिन है समझाना पढ़े लिखे व्यक्तियों को भक्ति की बात। अरे सरकार ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं। जैसे ही जैसे साहब ने सुना तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए और चल पड़े। अपने महलों पर पहुंचे, घर पर पहुंचे तो रोने लोगों ने रोने का कारण पूछा तो कहने लगे कि बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? कि शिव सारद नारद शेष गणेश के नित ध्यान में आते नहीं, सोई आज विनीत अरे अदालत में उठा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? अरे उनका दर्शन मिल गया है, बहुत बड़ी बात है, और वो अगर आए हैं तो जाते भी। तो जज साहब रोते हुए बोले क्या कि सुख धो क्यों दर्श मिले भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। तो फिर क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने बड़ी भाव भरी बात कही कि कुर्सी पे बना जज अरे बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिसकी अदालत में सबको प्रस्तुत होना पड़ता है वो मेरे सामने खड़े मुझको बताते रहे और मैं जज बना उनके सामने बैठा रहा। तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में टहलने लगे, कहीं मंदिर के अंदर नहीं गए। ये सच्ची घटना है। लोग कहते हैं कि महाराज मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कर लो, तो नहीं जाते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कि मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं। अरे जिनके सामने सारी दुनिया, जिस अदालत के सारी दुनिया को पेश होना पड़ता है, वो प्रभु खड़े रहे, मैं बैठा रहा। इसलिए खड़े रहना ही जीवन का मेरा लक्ष्य है और हमेशा बाहर से ही उनके चरणों की धूली माथे पर लगा लेते। ये एक सरल व्यक्ति के लिए भगवान इस प्रकार से प्रकट हो गए। वृंदावन जाऊंगी जय हो सखी बरसान जाऊंगी, जय हो और मेरे उठे जय हो मेरे उठे बिरह की फिर सखी जय हो अब जाऊंगी, मेरी भी रहेगी सावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की फिर सखी सावन जाऊंगी, रहेगी सावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सबकी दर्शन पाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी श्याम के दर्शन पाऊंगी, मेरे बच्चे सावन जाऊंगी, सावन जाऊंगी जय हो
शाम की याद